नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज, 10 रुपये सस्ता होगा डीजल और पेट्रोल के दाम। फरवरी माह 2024 से 3-3 हज़ार रुपये पेंशन केवल इन पेंशन धारकों को दी जाएगी। स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। सभी जानकारी आपको विस्तार से मिलने जा रही है। डिटेल वाइज में बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि किस राज्य में पेंशन 3 हज़ार रुपये मिलने जा रही है, किस राज्य में स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे और 10 रुपये सस्ता किस महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम घटने जा रहे हैं, सस्ता होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फरवरी महीने में 10 रुपये तक घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अब डिटेल वाइज में इसकी जानकारी हम आपको देते हैं कि क्यों घटने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगले माह फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती का ऐलान हो सकता है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों इनके दाम 5 से 10 रुपये तक घटाने पर विचार कर रही है। इन कंपनियों को हुए मोटे मुनाफे को देखते हुए लोगों को राहत दी जा सकती है। मामले से जुड़ी अधिकारियों ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है और यह दिसंबर 2023 तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। दूसरी तिमाही तक तीन कंपनियों का संयुक्त शुद्ध मुनाफा देखिए यहाँ पर लिखा है, जिसमें 57,091 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1137 करोड़ रुपए से 4917% अधिक था। अधिकारियों ने संकेत देते हुए कहा है कि तेल कंपनियों को 10 रुपये प्रति लीटर का प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, जो अब ग्राहकों को दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अधिकारियों ने दिए संकेत, किस प्रकार के संकेत हैं। अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती करने पर विचार करेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 27 जनवरी को अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी इसी दौरान रिजल्ट आने की उम्मीद है। चुनाव से पहले राहत का संभव, क्या इसमें बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य और तेल उत्पादकों देशों के कड़े रुख के बावजूद आने वाले समय में तेल की कीमतों में उछाल की उम्मीद नहीं है। वहीं सरकार ने अगस्त में घरेलू एलपीजी की कीमत में कटौती के बाद अक्टूबर में भी छूट बढ़ाई थी। इसी संकेत मिलता है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के खिलाफ नहीं है। अगले साल आम चुनाव से पहले तेल कंपनियां दाम घटा सकती है, यानी कि फरवरी महीने में 5 रुपये से 10 रुपये तेल यानी कि डीजल और पेट्रोल पर घटा जा सकते हैं। देखिए ये तो जानकारी थी पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि 50-50 हज़ार जो यहाँ पर छात्राओं को जिन्होंने स्नातक कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, उनको यहाँ पर सरकार कुछ लाभ देने जा रही है, कुछ बेनिफिट देने जा रही है, उसके बारे में आपको बता देते। प्रोत्साहन 150 करोड़ शिक्षा विभाग को योजना मद में मिला। स्नातक यानी कि जिसने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण पास कर ली है, उन सभी छात्राओं को 50-50 हज़ार जल्द। डिटेल वाइज में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दे देते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण राज्य की 30,000 छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आग्रह पर उसे 150 करोड़ की राशि इस मद में मिली। अब विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू की है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राशि की निकासी
करने और फिर छात्राओं के बैंक खाते में इसके हस्तांतरण की कार्यवाही चल रही है। मुख्यमंत्री बालिका यानी कि स्नातक प्रोत्साहन योजना, जिसमें योजना का नाम भी बताया गया है, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी कि स्नातक के तहत इन छात्राओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि उक्त राशि के बकाये का भुगतान किया जाना है। जिन छात्राओं को पहले आवेदन देखिए आवेदन आया है, जांच के बाद उसे स्वीकृत किया है, उन्हें पहले राशि जारी होगी। हालांकि पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों की 30,000 से काफ़ी अधिक आवेदन स्वीकृत हुए हैं। फिलहाल 150 करोड़ की राशि से ही 30,000 छात्राओं के खाते में भुगतान किया जाएगा। शेष छात्राओं को आगे के चरण में राशि का भुगतान होगा। मालूम हो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यालयों में लड़कियों की संख्या और बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने उक्त योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अविवाहित इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लड़कियों को 25-25 हजार दिए जाते हैं। हालांकि स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने में विवाहित और अविवाहित दोनों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। बिहार राज्य के अधीन आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या स्नातक कंप्लीट की है, तो उनको 50-50 हजार रुपए सरकार योजना के तहत देने जा रही है। अब बात कर लेते हैं पेंशन योजना के बारे में कि 3-3 हजार रुपये प्रति महीना सरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है, वह भी फरवरी के महीने से ही। देखिए, सभी राज्य में पेंशन योजना चलाई जा रही है। किसी राज्य में प्रति माह 300 रुपये दिए जाते हैं, तो किसी राज्य में 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें फिलहाल 2,750 रुपये मिल रहे हैं प्रति महीना, 2,500 रुपये प्रति महीना सरकार ये राशि दे रही है। लेकिन कुछ नियम यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2023 के अंतर्गत सरकार द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है कि इसमें बताया गया है कि 3,000 रुपये प्रति महीना इस राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों को मिलेंगे। अब कौन से वे पेंशन धारक है, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, चाहे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, सभी पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ही है। तो देखिए, यदि आप इस समय विधवा महिला या तलाकशुदा महिला या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इसमें दिव्यांगों को छोड़कर, क्योंकि दिव्यांग जो पेंशन है यह आपको जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उनको तब तक पेंशन दी जाती है। दिव्यांगों को छोड़कर विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और अविवाहित महिला सभी को यहाँ पर सरकार पेंशन दे रही है। लेकिन जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो 60 वर्ष के बाद आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 3,000 रुपये पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो आपको अब कम करके पेंशन मिल रही है, तो फिर आपको बढ़ाकर पेंशन मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ही सरकार 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया था वर्ष 2023 में ही कि हम 1 जनवरी 2023 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये प्रति महीना लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। हर एक लाभार्थियों के पेंशन का लाभ दिया जाएगा जो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो जनवरी महीने की पेंशन है वह फरवरी महीने में आएगी। तो आप कह सकते हैं जनवरी महीने की जो पेंशन है 3-3 हजार रुपये, ये पेंशन राशि 3-3 हजार रुपये जो पेंशन राशि है यह वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत फरवरी महीने में सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। देखिए, यदि आप विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत यदि आप हरियाणा राज्य के अधीन आते हैं तो आपको 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन के सरकार की तरफ से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और जो व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं
तो उनको जनवरी महीने की पेंशन फरवरी महीने मिलेगी। 3-3 हज़ार रुपये उन लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।